नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, हमने लास्ट सेशन में हमारा पत्र किया था, राइट। पत्र को कैसे लिखते हैं, पत्र किस प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। फिर हमने पत्र भी एक देखा था कि हमें छुट्टी अगर लेनी है तो हम किस तरीके से पत्र लिख सकते हैं। गर्ल्स को कैसे लिखना है उसमें मैंने आप लोगों को लिख के दिया था, राइट। नाउ आज हम लोग हमारा आगे का चैप्टर करेंगे। हमने दिवाली के पहले चैप्टर 7 तक किया था, राइट। दिवाली के पहले हम लोगों ने चैप्टर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ आज हम लोग पेज नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। कहां से करेंगे? पेज नंबर 48। तो पेज नंबर 48 में क्या है? पेज नंबर 48 में अतिरिक्त पठन। अतिरिक्त पठन यानी कि क्या? तो फूलों की पाठशाला एक पोम जैसा है, काव्य जैसा है। उसमें आप लोगों को अतिरिक्त पठन यानी कि आप लोगों को सिर्फ रीड करना है। क्या करना है? रीड करना है, पठन करना है, उसका कुछ समझना है और रीड करने की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, राइट। एक्स्ट्रा पठन है, आप लोगों को रीड करना है। मैं अभी आप लोग सिर्फ ये हमें रीड करना है, लिखना नहीं है कुछ भी। मैं सिर्फ रीड करती हूँ, आप लोगों को मेरे साथ साथ वो देखना है और रीड करना है, राइट। फिर आज हम लोग हमारा चैप्टर 8 है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फूलों की पाठमाला, पेज नंबर 48। फूलों की पाठशाला, सॉरी, फूलों की पाठशाला। फूल है जो पाठशाला यानी कि स्कूल जाते हैं। ओके, कौन से फूल क्या है उसके बारे में सिर्फ हमें रीड करना है। थोड़ा थोड़ा हम कुछ देखते जाएंगे, बट पहले हमें क्या करना है? सिर्फ रीड करना है। खुली पाठशाला फूलों की, पुस्तक कॉपी लिए हाथ में, फूल धूप की बस में आए। क्या है? खुली पाठशाला फूलों की, पुस्तक कॉपी लिए हाथ में। पुस्तक, कॉपी, बुक्स यानी कि वो सब हाथ में लिए, फूल है वो आ रहे हैं। फूल धूप की बस में आए। कौन सी बस में? धूप की बस में। कुर्ते में जितते गुलाब तो, टाई लटकाए पलाश है। पलाश भी एक फूल का नाम है, गुलाब भी एक फूल का नाम है। इसमें बहुत सारे फूल्स के नेम हैं, राइट। इसमें से थोड़े हैं जो हमें जानते हैं कई फूल को, और थोड़े हम पहचानते नहीं हैं। कुर्ते में जचते गुलाब तो, गुलाब है उसने कुर्ता पहना है और वो एकदम जचता है। टाई लटकाए पलाश है। पलाश नाम का जो फूल है उसने क्या लगाया है? टाई लगाई है। चंपा चुस्त पजामे में है, हेट लगाए अमलतास है। चंपा चुस्त पजामे में, पजामा यानी कि पैंट। चंपा नाम का फूल होता है, इसने पैजामा पहना है यानी कि पैंट पहना है। हेट लगाए अमलतास है। अमलतास भी एक फूल का नाम है और उसने क्या लगाई है? हेट यानी कि टोपी, राइट। कुर्ते में गुलाब है, टाई लगाकर कौन है? पलाश। और चंपा ने पैंट पहनी है, पंजामा पहना है। हेट लगाई है किसने? अमलतास ने। अमलतास का फूल होता है, उसने हेट लगाई है, राइट। सूरजमुखी मुखर है ज्यादा, किंतु मोगरा अभी मौन है। सूरजमुखी मुखर है ज्यादा, सूरजमुखी एकदम खुश होकर बात कर रहा है, किंतु मोगरा अभी मौन है। पर मोगरा है, मोगरा नाम का भी फूल होता है, छोटे छोटे व्हाइट वाले फ्लावर्स, वो भी मौन है यानी कि चुप है। चपल चमेली है स्लेक्स में, पहचानो तो कौन कौन है। चपल चमेली, चमेली का फूल है वो एकदम चप्पल होता है, चंचल होता है, वो स्लेक्स में है। हम गर्ल्स का स्लेक्स आता है पहनना, वैसा ही, राइट। चपल चमेली है स्लेक्स में, पहचानो तो कौन कौन है। सभी फ्लावर्स है, कोई किसी ने कुर्ता पहना है, किसी ने पैजामा पहना है, किसी ने स्लेक्स पहना है, किसी ने टाई पहनी है, किसी ने हैट पहनी है। तो सभी फूल को पहचानो कि कौन कौन है। गेंदा नजर नहीं आता, जूही कहीं छिप कर बैठी है। गेंदा फूल होता है वो नजर नहीं आता, पर जूही का जो फ्लावर होता है वो कहीं छिप कर बैठी है। जाने किसने छेड़ दिया है, गुलमोहर एठी एठी है। जाने किसने छेड़ दिया, गुलमोहर एठी एठी यानी कि रूठी रूठी। गुलमोहर का जो फूल है उसको किसी ने छेड़ दिया है तो वो एकदम एठी एठी है, रूठी रूठी, अलग अलग रहती है। वैसे ही सबके अपने अलग रंग है, सब है अपनी गंध लुटाए।
सबके अपने अलग रंग है, सब है अपनी गंध लुटाए, फूल धूप की बस में आए, मुस्कानों के बेग सजाए। सबके अपके अलग अलग रंग है, सभी फूल के अलग अलग रंग होते हैं और सभी की अलग अलग गंध होती है, यानी कि स्मेल होती है, सभी की अलग अलग सुगंध होती है, राइट। और सभी धूप की बस में आए हैं, फूल धूप की, और सभी मुस्कानों के बेग सजाए, सभी ने मुस्कानों के बेग भरे हैं। दैट मीन्स कि क्या कहना चाहते हैं कि हम सभी फूल को देख के हम भी मुस्कुराते हैं, हम भी मुस्काने लगते हैं, राइट। तो उस फूल के पास ऐसी चीज है, ऐसे बेग भरे हैं जिसको देख के हम भी मुस्कुराते लगते हैं, राइट। तो ये थी फूलों की पाठशाला, ये सिर्फ हमें रीड करना था। ओके, नाउ चलो हम करते हैं चैप्टर 8 स्टार्ट। क्या करते हैं हम लोग? चैप्टर 8 स्टार्ट, होमवर्क का वायरस। होमवर्क का वायरस, तो आपको लगेगा कि ये कैसा नेम है, होमवर्क वायरस। तो होमवर्क यानी कि हम जो होमवर्क करते हैं वो, और वायरस यानी कि हमारे कंप्यूटर्स में भी आ जाता है वायरस, अभी कोरोना का भी वायरस है, राइट। तो किस तरीके से है वो हम लेसन में देखेंगे कि इसमें होमवर्क को वायरस क्यों कहा है। होमवर्क यानी कि हम लोग गृह कार्य करते हैं वो। देखो हमारा जीवन है, सबसे पहले तो इसमें मेन बात क्या है पता है, इस लेसन में हमें किसकी बात, कौन सी बात समझनी है, क्योंकि हर एक लेसन होता है, हर एक काव्य होता है, वो हमें कुछ ना कुछ समझाता है, कुछ ना कुछ सिखाता है, राइट। कि इसमें हमने ये सीखा, इसमें हमने ये सीखा। तो ये जो लेसन है वो हमें क्या समझाता है, क्या सिखाता है, पता है किसी को? देखो मैं एक दोहा गाती हूँ, हाँ, वो आपको समझ में आए तो मुझे बताना कि इसमें किसकी बात हो रही है। कल करे सो आज कर, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहोरी करेगा कब। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहोरी करेगा कब। यानी कि हमें समय का महत्व समझना है, इस लेसन में भी समय का ही महत्व हम समझेंगे। तो होमवर्क और समय, आपको लगेगा कि होमवर्क में समय से क्या लेना देना, तो अभी वो हम देखेंगे, राइट। पहले समय का महत्व क्या जरूरी है, हमारे जीवन में समय का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम लोग समय को नहीं समझेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो हम हमारे जीवन में पीछे हमें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। देखो अगर आप लोगों ने कोई काम सोच लिया है, अगर आपने कोई कार्य ठीक से सोच लिया है, पर आप लोग उस कार्य को ठीक से समझेंगे नहीं कि वक्त पर उसको पूरा करना चाहिए, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पीछे हमें पछताना पड़ेगा। कोई हमें कार्य दिया है मम्मी ने या टीचर ने या पापा ने, पर हमने उस समय हमने वो गवा दिया, वो समय हमने गवा दिया, पर फिर हम लोग उस काम का फिर नतीजा हम दिखाएंगे तो फिर हमें डांट फटकार भी मिल सकती है, हमें किसी के सामने हमारा सिर भी झुकाना पड़ता है और फिर हमें सिर्फ पछताना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सिर्फ पछताना। तो हमें पछताना नहीं, पछता है हम नहीं, इसीलिए हमें समय का उपयोग सदुपयोग करना चाहिए, समय का महत्व जानना चाहिए। तो चलो ये हम चैप्टर 8 है, उसको हम पूरा रीड करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि समय का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। अगर हमने भी अभी भी हम लोग कोई फालतू समय व्यस्त कर रहे हैं तो उसको भी हम ठीक से कर सकते हैं। खास मैंने आप लोगों को तो बार बार बोलती हूँ कि कोरोना वायरस चल रहा है, अभी हम घर पे हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा समय है कि हम लोग अच्छी अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अच्छी अच्छी चीजें घर में कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग घर में भी महसूस करते होंगे कि मम्मी ने भी YouTube में देख देख के कई नई नई चीजें बनानी सीखी है, तो हम भी समय का सदुपयोग करके हमारे हैंड राइटिंग है उसको बेहतरीन बना सकते हैं। हमें ड्राइंग नहीं आता तो हमें वो भी कर सकते हैं। हमारे पास अभी बहुत अच्छा समय है, वक्त बुरा है, राइट, अभी बाहर का माहौल बुरा है, पर हमारे पास समय अच्छा है कि हमें ट्यूशन नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना, कम होमवर्क है तो हम उसका सदुपयोग करें ताकि ये जो चीजें हमने इस लॉकडाउन के दौरान जो हमने सब कुछ सीखा है वो हमें आगे काम आए, राइट। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 होमवर्क का वायरस। सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ हम लोग सिर्फ 2 पेज के देखेंगे, राइट।
शब्दार्थ हम लोग पेज नंबर 49 और 50 तक के ही शब्दार्थ देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ आधा चैप्टर करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे, राइट। सबसे पहले देखो होमवर्क का वायरस, उसमें क्या है, शब्दार्थ देखते हैं होमवर्क यानी कि गृह कार्य, होमवर्क यानी कि गृह कार्य, जो हम घर पर कार्य करते हैं उसको कहते हैं होमवर्क। फिर शब्दार्थ है पसंदीदा, पसंदीदा यानी कि पसंद का, मनपसंद, प्रिय, पसंदीदा यानी कि हमारा फेवरेट, हमारा जो हमारा मनपसंद जो है वो, हमें जो प्रिय है वो। फिर है प्रतीक्षा, प्रतीक्षा का मतलब है इंतजार, क्या है, इंतजार। और मंत्र यानी कि गुर या कोई काम करने का विशेष ढंग या तरीका। मंत्र यानी कि हम कहते हैं ये मैंने मंत्र आज तो पा लिया है, किसी काम को ढंग में करने का तरीका जो हमने पा लिया है, तो हम कहते हैं कि आज तो मुझे एक अच्छा मंत्र मिल गया कि जिससे मैंने ये काम किया, राइट, उसी तरीके से। तो चलो फटाफट हमारा ये लेसन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 49 पर मीनू और पिंकी के घर पास थे, दो लड़कियां थी, मीनू और पिंकी के घर पास पास थे, दोनों एक ही पाठशाला में चौथी कक्षा की छात्राएं थी। देखो हमारे भी आसपास ऐसा होता है कि हमारी भी फ्रेंड्स होती है, हम एक क्लास में पढ़ते हैं, हम लोग साथ साथ स्कूल जाते हैं, राइट। तो ये दोनों लड़कियां थी मीनू और पिंकी, वो दोनों आसपास उसके घर थे और वो दोनों कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी, चौथी कक्षा में। एक दिन दोनों पाठशाला से वापस आ रही थी। मीनू पाठशाला से मिलने वाले होमवर्क से परेशान थी। कौन परेशान था, मीनू। कौन परेशान था, मीनू। मीनू पाठशाला से जब आ रहे थे दोनों, तो वो जो उसको स्कूल में जो होमवर्क मिला था उससे थोड़ी परेशान थी। पिंकी, अभी स्टार्ट हो गया, राइट। ये एक एकांकी है, यानी कि एक नाटक की तरह कि पिंकी और मीनू बोल रहे हैं, हम इसको स्टेज पर भी परफॉर्म कर सकते हैं, उसको कहते हैं एकांकी नाटक, राइट। पिंकी बोलती है, मीनू क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो। पिंकी वो मीनू को पूछ रही है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। मीनू कहती है, आज फिर गणित की अध्यापिका ने इतना सारा होमवर्क दे दिया। हमें भी होता था दिवाली के पहले जब हम लोग एग्जाम की रिवीजन कर रहे थे तो बहुत सारा होमवर्क आ जाता था ना, पर अगर हमने वो ठीक से किया है तो वो हमें जरूर काम आया होगा, राइट। तो ये क्या कहती है, मीनू के आज तो गणित की यानी कि मैथ्स की अध्यापिका ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया। पिंकी, हाँ मुझे भी घर पहुंचते ही होमवर्क करने बैठना पड़ेगा। जो मीनू है, पिंकी है, वो कहती है मीनू को कि हाँ गणित की अध्यापिका ने बहुत सारा होमवर्क दिया है और मुझे घर पे जाके जल्दी से होमवर्क करने बैठना पड़ेगा। मीनू कहती है, आज तो मैं अपना होमवर्क खुद न करके कंप्यूटर से करवाऊंगी। क्या कहती है मीनू, देखो पिंकी ने तो क्या कहा कि मैं मेरा होमवर्क जल्दी घर जाके करने बैठ जाऊंगी, पर मीनू ने क्या कहा कि आज तो मैं खुद अपना होमवर्क नहीं करूंगी पर कंप्यूटर के पास करवाऊंगी। जब से पापा ने मुझे कंप्यूटर दिया है तब से होमवर्क मेरे लिए आसान हो गया है। क्या कहती है मीनू कि जब से पापा ने मुझे कंप्यूटर ला दिया है तब से मेरा होमवर्क एकदम आसान हो गया है। पिंकी कहती है, पर मेरे पास तो कंप्यूटर है नहीं, मैं अपना होमवर्क खुद ही करूंगी। पिंकी क्या कहती है कि मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है तो मैं तो अपना होमवर्क खुद करूंगी। दोनों लड़कियां बातें करते करते घर पहुंच जाती है। दोनों घर आ गई ना, दोनों पास पास रहती थी और दोनों बातें बातें करते करते घर पहुंच गई। पेज नंबर 50 पर पिंकी की माँ है, वो बोल रही है, पिंकी चलो कपड़े बदल कर खाना खा लो। पिंकी की माँ है उसको बोल रही है कि पिंकी जल्दी कपड़े बदल कर स्कूल से हम जब वापस आते हैं तो यूनिफॉर्म चेंज करते हैं, तो वो कहती है कि कपड़े बदल कर जल्दी खाना खा लो। पिंकी कहती है, हाँ मम्मी जल्दी कीजिए, आज गणित में बहुत कठिन सवाल हल करने हैं। ये पिंकी क्या कहती है कि उसको गणित में होमवर्क मिला था, गणित यानी कि मैथ्स, उसमें होमवर्क मिला है, बहुत से कठिन सवाल है, बहुत हार्ड क्वेश्चन है जो उसको सोल्व करने हैं, हल करने हैं। और रात को मेरा पसंदीदा कार्टून भी आने वाला है, मैं उससे पहले अपना होमवर्क समाप्त कर लेना चाहती हूँ।
देखो हम भी ऐसा करते हैं, कोई अच्छा पिक्चर्स है या तो कोई अच्छा कार्टून है जो आने वाला होता है, तो हम भी क्या करते हैं कि भाई रात को तो मुझे ये करना है, तो मैं जल्दी जल्दी ये मेरा होमवर्क कंप्लीट कर लूँ, राइट। अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है घूमने, तो भी हम फटाफट खाना खा के स्कूल से आए होते हैं, तो भी हम आराम नहीं करते और फटाफट हमारा होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें जल्दी से हमारा दूसरा काम करना है। तो ये पिंकी थी, उसको तो रात को उसका पसंदीदा यानी कि उसका प्रिय फेवरेट उसको कार्टून देखना था। तो उसने कहा कि हाँ मुझे रात को मेरा कार्टून देखना है फेवरेट, तो मैं फटाफट अपना होमवर्क है वो समाप्त कर लूंगी। मीनू अपने घर पहुंचकर जल्दी जल्दी खाना खाती है और कपड़े बदलकर पिंकी के घर आती है। फिर वहां पर क्या हुआ, पिंकी थी उसने तो किया कहा कि हाँ मुझे फटाफट होमवर्क करने बैठ जाना है, पर मीनू ने क्या किया, फटाफट कपड़े बदले और खाना खाया और वो पिंकी के घर आ गई। ऐसा हम भी करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के घर जाते हैं और वहां उसके साथ खेलते हैं, राइट। तो मीनू भी पिंकी के घर आ पहुंची। अब मीनू कहती है पिंकी चलो नीचे, सभी सहेलियां प्रतीक्षा कर रही है, जल्दी चलो नहीं तो वे तब चली जाएगी। मीनू क्या कहती है पिंकी को कि चलो चलो जल्दी, हमारी सहेलियां यानी कि उसके दूसरे फ्रेंड प्रतीक्षा कर रहे हैं, यानी कि वेट कर रहे हैं कि हमारे दूसरे फ्रेंड्स है वो वेट कर रहे हैं, हमारी दूसरी सहेलियां प्रतीक्षा कर रही है, जल्दी चलो नहीं तो वे तब चली जाएगी। पिंकी नहीं मुझे गणित का होमवर्क करना है, क्या तुमने कर लिया? पिंकी क्या कहती है, नहीं मुझे गणित का होमवर्क करना है, क्या तुमने कर लिया? वो प्रश्न करती है, सामने पिंकी मीनू को प्रश्न करती है कि मुझे तो गणित का होमवर्क करना है, तुमने अपना वर्क कर लिया? मीनू कहती है उसकी मुझे चिंता नहीं। मीनू तो क्या कहती है, उसकी मुझे चिंता नहीं है, मैंने तो तुम्हें मंत्र बताया था। मंत्र यानी कि हमने देखा ना कोई ऐसा विशेष कार्य करने का कोई तरीका, तो वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें मंत्र बताया था ना, मैं तो 10 मिनट में अपना होमवर्क कर लूंगी। मंत्र क्या बताया था उन्होंने, मीनू ने, उसने क्या कहा था कि उसके पापा ने उसको कंप्यूटर ला दिया है और उससे वो अपना कार्य आसानी से कर सकती है। तो उसने पिंकी को वापस याद दिलाया कि मैंने तुम्हें अपना मंत्र नहीं बताया था कि मैं तो अपना होमवर्क 10 मिनट में कर लूंगी। पिंकी कहती है मीनू तुम जाओ, मैं अपना होमवर्क किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। मीनू पिंकी क्या कहती है कि मीनू तुम जाओ, तुम तो अपना होमवर्क 10 मिनट में कर लूंगी, पर मैं अपना होमवर्क किए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। फिर पिंकी मीनू कहती है ठीक है मैं तो चली खेलने, फिर मैं घर जाकर कार्टून भी देखूंगी और कंप्यूटर है ना मेरी मदद के लिए। मीनू क्या कहती है कि चलो तो मैं तो चलती हूँ खेलने, फिर घर जाके मैं कार्टून भी देखूंगी और फिर मदद करने के लिए, होमवर्क में मदद करने के लिए मेरे पास कंप्यूटर तो है ना। वैसा मीनू कहती है पिंकी से। पिंकी कहती है काश मेरे पास भी कंप्यूटर होता। पिंकी को भी ऐसा होता है कि काश मेरे पास कंप्यूटर होता। अगर हमारे फ्रेंड्स के पास ऐसी चीज होती है तो हमें भी थोड़ा मन में ऐसा होता है ना कि काश मेरे पास भी ये चीज हो जाए, तो मैं भी सभी के साथ खेल रही होती। पिंकी क्या कहती है कि काश मेरे पास भी कंप्यूटर होता तो मैं भी सभी के साथ यहाँ पर खेल रही होती। पिंकी अपना होमवर्क करने लगती है और मीनू खेलने चली जाती है। 2 घंटे में उसका होमवर्क समाप्त हो जाता है। किसका? पिंकी का, क्योंकि पिंकी तो खुद होमवर्क कर रही थी और पूरे 2 घंटे लगे। 2 घंटे में उसका होमवर्क समाप्त हो जाता है और वह भी नीचे सहेलियों के साथ खेलने जाती है। राइट, फिर क्या हुआ वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि फिर क्या हुआ, फिर मीनू ने क्या किया, फिर मीनू ने होमवर्क कैसे किया। ओके, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ओके, राइट नाउ आज हमने क्या किया, अतिरिक्त पठन वाला जो पार्ट था हमने रीड किया, जो आप लोगों को भी रीड करना है। हाँ, और फिर हमने ये लेसन स्टार्ट किया। लेसन में हमने क्या क्या देखा कि मीनू और पिंकी दोनों सहेलियां हैं, दोनों के घर पास पास है, दोनों चौथी कक्षा में पढ़ती है। फिर दोनों घर आ रही थी जब पाठशाला से वापस, तब क्या हुआ, तब मीनू ने कहा कि आज गणित की अध्यापिका ने बहुत सारा होमवर्क दे दिया है।
फिर उसने कहा कि मेरे पास तो कंप्यूटर है, मेरे पापा ने मुझे कंप्यूटर ला दिया तो मैं तो उसमें आराम से सब कुछ कर लूंगी। पर पिंकी कहती है कि उसके पास तो कंप्यूटर है नहीं, तो उसने खुद से होमवर्क किया, वो भी 2 घंटे तक। राइट, ये सब हमने देखा। और फिर पिंकी ने 2 घंटे होमवर्क करके पिंकी भी मीनू के साथ खेलने गई। राइट, फिर पिंकी और मीनू ने क्या किया वो भी हम नेक्स्ट सेशन में लिखेंगे। इस वर्कशीट में आप लोगों को सिर्फ सारे शब्दार्थ में दे दूंगी। राइट, पूरे चैप्टर के शब्दार्थ है वो हमें हमारी CW में लिखने हैं। राइट, तो ना अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।